हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में और कौन कौन सी डिफरेंट टोपोलॉजीज होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी एक्चुअली होता क्या है? टोपोलॉजी मींस यानी कि फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट है कंप्यूटर के नोड्स का। यानी कि अलग अलग जो कंप्यूटर्स होते हैं उनका फिजिकली या लॉजिकली अरेंजमेंट कैसा होता है उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं। और हम बात कर सकते हैं टोपोलॉजी रेफर्स टू द लेआउट ऑफ अ कनेक्टेड डिवाइसेस। यानी कि जो कनेक्टेड डिवाइस है उनका लेआउट कैसा होएगा उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। शेप ऑफ द नेटवर्क कैसी होएगी उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे नोड्स रहते हैं वो नेटवर्क पर कैसे कनेक्टेड होंगे उसे हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजीज बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, टोपोलॉजीज अलग अलग टाइप्स की होती है। यहाँ पर हम मेनली ये टोपोलॉजीज डिस्कस करेंगे जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिसमें फर्स्ट टोपोलॉजी हमारी आती है स्टार टोपोलॉजी। तो दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है ये हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में हमारा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बीच में एक होस्ट होता है यानी कि जिसे हम हब बोलते हैं, स्विच बोलते हैं या राउटर बोलते हैं। और इस हब से, स्विच से या राउटर से सारे सिस्टम, सारे नोड कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो ये हब एक सेंट्रल हब होता है जो कि सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाता है और सारे के सारे सिस्टम इसी से कनेक्टेड होते हैं। तो इसकी अगर फंक्शनैलिटी यानी कि इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहता है, ये परफॉर्मेंस काफी काफी अच्छी प्रोवाइड करवाता है। यानी कि इसकी परफॉर्मेंस काफी फास्ट होती है एज कंपेयर टू जो हम और अभी आगे डिस्कस करेंगे, जो ये टोपोलॉजीज के टाइप्स हैं। ठीक है। और इसमें कैसा रहता है, जो भी हर एक नोड है इसमें उसका खुद का ओन डेडिकेटेड, जैसे सर्वर की एक बात कर सकते हैं, तो उसका डेडिकेटेड कनेक्शन होता है डायरेक्टली हब के साथ। यानी कि उसको ये नहीं है कि सपोज ये ए है ये बी है तो ए को बी से इंटरेक्शन करना है तो ये वाया हब के थ्रू डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसको सेटअप करना भी काफी इजी है, इसको मॉडिफाई करना हो तो भी काफी इजी है। और ये सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है यानी कि हब के थ्रू ही इसे मैनेज किया जाता है। ठीक है। और अगर बाई चांस सपोज कि मेरा ए सिस्टम फेल हो गया है तो बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये इसका काफी अच्छा ड्रॉबैक भी है। ठीक है। और अगर हब हब को कोई अपग्रेड करना हो तो उसे अपग्रेड करना भी काफी इजी होता है, ये काफी मेंटेनेबल फॉर्म में रहता है जिसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें तो इसमें ड्रॉबैक में कॉन्सेप्ट आता है, अगर हमारा हब ही फेल हो जाए तो सारे के सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा सेंट्रल जो बोन है वो कभी खराब ना हो, वो कभी फेल ना हो। तो उस कंडीशन में अगर हब हमारा फेल होता है तो ये इसका एक मेन ड्रॉबैक रहता है। और टोटली जो भी हमारी इसकी परफॉर्मेंस रहती है फुली बेस्ड ऑन हब के ऊपर डिपेंडेंट होता है ये टोटली। तो ये इसका एक्चुअली ड्रॉबैक भी रहता है। ठीक है। तो ये सब था इसके अंदर स्टार नेटवर्क के अंदर। अब हम बात करते हैं रिंग नेटवर्क की। दोस्तों, रिंग नेटवर्क में सारा डेटा एक रिंग की फॉर्म के अंदर होता है। यानी कि इसमें कंप्यूटर्स एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, एक क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन के अंडर कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हर एक डिवाइस एग्जैक्टली दो उसके नेबर से कनेक्टेड होता है। सपोज कि ये डिवाइस ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो ए डिवाइस आपका ई और बी से कनेक्टेड है, तो बी आपका ए और सी से कनेक्टेड है। तो ये फॉर्म इसकी रहती है। और जब भी हम डेटा ट्रेवल्स करते हैं थ्रू द रिंग तो यहाँ पर सेम ही डायरेक्शन में डेटा ट्रेवल्स होता है, आइदर क्लॉकवाइज होएगा या काउंटर क्लॉकवाइज होएगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस इसके अंडर रहता है। दोस्तों, अब अगर इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें एडवांटेज कैसा है कि इसकी जो ये टोपोलॉजी है पूरी वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर होती है, तो ये काफी बेटर रहता है। और अगर हम बात करें इवन व्हेन द लोड ऑन द नेटवर्क इंक्रीजेस, यानी कि नेटवर्क के ऊपर अगर लोड इंक्रीज भी हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे बस टोपोलॉजी में फर्क पड़ जाता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। और इसमें सर्वर की भी नीड नहीं होती है। और अगर एडिशनल कंपोनेंट कोई मैं ऐड करती हूँ तो इसमें कोई भी परफॉर्मेंस पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। और हर एक कंप्यूटर के पास इक्वल एक्सेस रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। और ये फंक्शनल परफॉर्मेंस काफी अच्छी प्रोवाइड करवाता है
एज कंपेयर विद अगर बस टोपोलॉजी की हम बात करें तो, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि इस नोड से इस नोड से इस नोड से इस नोड पे, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। और अगर हम इसकी ड्रॉबैक की बात करें, और अगर एक कोई भी वर्क स्टेशन फेल हो जाता है तो इसका मेन ड्रॉबैक है। सपोज कि एक फेल हो गया तो सब पे इफेक्ट पड़ेगा, ये इसका मेन ड्रॉबैक आता है, ठीक है दोस्तों। तो रिंग नेटवर्क का ये मेनली ड्रॉबैक रहता है। दोस्तों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क, जिसे हम मैश टोपोलॉजी भी बोलते हैं, MESH, ठीक है। तो दोस्तों मैश टोपोलॉजी भी टू टाइप्स की होती है, एक तो फुल्ली मैश्ड होती है, एक पार्शियली मैश्ड होती है। जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये किसका है, ये फुल्ली मैश्ड टोपोलॉजी का है, यानी कि एक सिस्टम से हर एक डिवाइस कनेक्टेड है, यानी कि इससे भी चारों कनेक्टेड है, इससे भी चारों कनेक्टेड है। और अगर मैं पार्शियली मैश की बात करूं तो उसमें क्या रहता है, किसी एक सिस्टम के साथ दो भी कनेक्टेड हो सकते हैं, किसी के साथ चारों भी हो सकते हैं, किसी के साथ तीन भी हो सकते हैं, किसी के साथ एक भी हो सकता है। तो मेनली यही डिफरेंस इसके अंदर रहता है। अब अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड करवाता है, प्रीवेसी भी अच्छी प्रोवाइड करवाता है, और अगर फॉल्ट आता है उसे डायग्नोस करना भी काफी इजी होता है इस टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब अगर इसके ड्रॉबैक की बात करें तो इसका सेटअप करना काफी डिफिकल्ट होता है, उसको मेंटेन करके रखना भी काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें वायरिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें बल्क वायरिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। एंड ओवरऑल कॉस्ट जो इस नेटवर्क की होती है वो काफी कॉस्टली भी होती है। और इसमें एक ड्रॉबैक और रहता है, रिडंडेंसी का चांसेस ज्यादा रहता है, यानी कि डेटा रिडंडेंट, यानी कि डुप्लीकेट डेटा इसमें ज्यादा चांसेस अवेलेबल रहते हैं डुप्लीकेट डेटा के। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। तो बस टोपोलॉजी क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है नेटवर्क टोपोलॉजी की, जिसमें डेटा हमारा बस की फॉर्म में होता है। तो ये एक केबल है और डेटा ये सारे हमारे नोड्स है, ठीक है। और ये हमेशा टर्मिनेटर से एंड किए हुए होते हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक टर्मिनेटर होता है, यहाँ पर भी एक टर्मिनेटर होता है, ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ये बस की ये केबल है इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक बस, जिसे बस बोला गया, ये एक्चुअली है क्या, ये केबल है जिसे हम बस बोलते हैं। तो ये एक बैकबोन होती है इसकी, ठीक है। तो ये इसमें बैकबोन का काम करती है, जिसके थ्रू सारे नोड हमारे, सारे सिस्टम हमारे कनेक्टेड रहते हैं। तो इसके अंदर एक्चुअली क्या रहता है, अ सिंगल फ्रॉम, जैसे कि सॉरी सिग्नल अगर कुछ सेंड करना हो हमें, कि एक सोर्स से सिग्नल सेंड करना है किसी के पास, तो इसमें क्या रहता है, सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया जाता है सबके पास, और जिसके पास उसका मैक एड्रेस होता है, यानी कि आईपी एड्रेस होता है, वो उस सिग्नल को रिसीव कर लेता है, ठीक है। तो अगर आईपी एड्रेस मैच करता है तो वो उस सिग्नल को रिसीव कर लेता है, और अगर मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस मैच नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिग्नल को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये काम इसके अंदर रहता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो इसको सेटअप करना काफी इजी है, केबल लेंथ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पर जितनी मैश टोपोलॉजी में हमें हो रही थी। इसकी कॉस्ट भी काफी कम होती है, वेल मेंटेन्ड फॉर्म में रहते हैं, ये स्मॉल नेटवर्क पे ये काम करते हैं एक्चुअली, इनको समझना भी काफी इजी होता है, और ओनली वन डायरेक्शन में ही ये काम करते हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो ड्रॉबैक्स में यहाँ पर क्या आता है, इसको आइडेंटिफाई करना है। सपोज कि इसमें कोई एक नोड फेल हो जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करना काफी कॉम्प्लेक्स होता है। टर्मिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर दोनों साइड, आइदर बोथ, जो भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, दोनों तरफ हमारे टर्मिनेटर की यहाँ पर नीड होती है। इसको मेंटेनेंस, यानी कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर विद अदर जो टोपोलॉजीज होती है, अगर हम उनकी बात करें। सिक्योरिटी कंसर्न से अगर हम इसको डिस्कस करें तो सिक्योरिटी ये बहुत ही कम प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि जब भी हम सिग्नल सेंड करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन तो ये डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट होता है, सबके पास मैसेज पहुंच जाता है, और जिसके पास वो सिग्नल पहुंचता है, जैसे कि मैक एड्रेस आईपी एड्रेस मैच करता है, उसके पास डायरेक्टली सिग्नल मैसेज पहुंच जाता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी एक्चुअली कंसर्न कम है, क्योंकि सबका यहाँ पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है इस पर्पज से, ठीक है। तो ये इसमें बस टोपोलॉजी में रहता है। दोस्तों इसमें एक कॉम्बिनेशन और आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी का, तो उसमें क्या रहता है, उसमें जो और टोपोलॉजीज है उनका कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि रिंग का कॉम्बिनेशन हो गया, स्टार का कॉम्बिनेशन हो गया कंप्लीटली, यानी कि मैश्ड का कॉम्बिनेशन हो गया। तो यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज इज कॉल्ड द हाइब्रिड नेटवर्क, हाइब्रिड टोपोलॉजीज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है।
दोस्तों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क के टाइप्स की। आप लोग सबको पता भी होगा लैन मैन वैन की जो हम बात करते हैं। तो लैन एक्चुअली क्या होता है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो लोकली डाटा को परफॉर्म करता है। अब अगर हम बात करें वैन की, तो वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो कवर करता है। और मैन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जो कि पर्टिकुलर सिटी को कवर करके रखता है। ठीक है, तो हम इसके डिफरेंस देखेंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लैन में एक्चुअली क्या होता है। तो लैन एक्चुअली स्मॉल एरिया पे काम करता है, लिमिटेड एरिया पे काम करता है, जैसे लाइक ऑफिस हो गया, कोई कंपनी हो गई स्मॉल एरिया पे, कोई कॉलेज हो गया, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, उस लेवल पे ये काम करता है। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इसकी काफी अच्छी होती है, ट्विस्टेड केबल को ये यूज करता है, और इसकी कॉस्ट भी काफी कम होती है। और अगर हम इसके हार्डवेयर इक्विपमेंट्स की बात करें तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को यूज करता है, स्विच को यूज करता है, ये हब को यूज करता है। इसकी बैंडविड्थ काफी लो होती है। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये ईथरनेट को यूज करता है, टोकन रिंग को यूज करता है। अगर ओनरशिप वाइज अगर हम देखें तो ये क्या होता है कि प्राइवेट नेटवर्क होता है ये। ठीक है, और अगर डिस्टेंस अगर की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर तक ही डिस्टेंस को कवर करता है। अगर हम मैन की बात करें, मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें, तो ये मैन लार्ज नेटवर्क को कवर, लार्ज एरिया को कवर करता है एज कंपेयर विद लैन, यानी कि कोई पर्टिकुलर सिटी की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो डेटा ट्रांसफर स्पीड इसकी काफी कम होती है एज कंपेयर विद लैन, और लैन की काफी अच्छी होती है। यहाँ पर ये कोक्साइल केबल और ट्विस्टेड पेयर को यूज करता है। इसकी कॉस्ट भी काफी हाई होती है एज कंपेयर विद लैन की अगर हम बात करें तो। ठीक है, कंपेयर करके चल रहे हैं हम यहाँ पे। और इसके हार्डवेयर इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो ये मॉडेम और राउटर को सपोर्ट करता है। ठीक है, बैंडविड्थ इसकी ना लो होती है ना हाई होती है, मॉडरेट टाइप की होती है यहाँ पर। और ये अगर ओनरशिप की बात करें तो ये प्राइवेट टाइप का भी हो सकता है, ये पब्लिक टाइप का भी हो सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर विद लैन की बात कर, लैन की अगर बात करें तो। अब हम बात करते हैं वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि जियोग्राफिकली फैला हुआ होता है, 2 और मोर कॉन्टिनेंट्स को भी कवर करता है, लार्जेस्ट एरिया को कवर करता है। कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो उसको कवर करते हैं। ये काफी कॉस्टली होता है। इसका एग्जांपल है इंटरनेट। तो इंटरनेट किसका एग्जांपल है? एक वैन का एग्जांपल है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की अगर बात करें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर ओनरशिप वाइज देखिए तो ये प्राइवेट टाइप का भी होता है, ये पब्लिक टाइप का भी होता है। ठीक है, जो हार्डवेयर इक्विपमेंट्स में कौन से होता है? रेडियो ट्रांसमिशन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो रिसीवर्स हो गए, ये सब इसमें यूज किए जाते हैं। और केबल की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो सबसे बेस्ट केबल होती है वो यहाँ पर यूज की जाती है, या रेडियो वेव्स हो गए, सैटेलाइट ट्रांसमिशन हो गया, इन सब का यहाँ पर यूज किया जाता है। अब हम इनके डिफरेंस की अगर देखें यहाँ पर, तो लैन एक्चुअली कैसा है? प्राइवेट टाइप का है। वैन कैसा है? प्राइवेट और पब्लिक दोनों टाइप का होता है। मैन भी प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों टाइप का होता है। जियोग्राफिकली एरिया कौन कौन सा कवर करता है? तो लैन स्मॉल टाइप में कवर करता है, यानी कि बिल्डिंग में ही कवर करता है। वैन पूरा लार्ज से बड़ा होता है, और मैन यानी कि सिटी को ही कवर करता है। डिजाइन एंड मेंटेनेंस की बात करें तो लैन को ईजी है मेंटेन करना, डिजाइन करना। वैन को भी ईजी है, इतना ईजी नहीं है एज कंपेयर विद लैन, और मैन भी ईजी नहीं है। कम्युनिकेशन मीडियम की अगर बात करें तो कोक्साइल केबल को यूज करते हैं, लैन को यूज करते हैं। एंड वैन किसको यूज करता है? वैन फाइबर ऑप्टिक को भी यूज करते हैं, रेडियो वेव्स को भी यूज करते हैं, सैटेलाइट ट्रांसमिशन को भी यूज करते हैं, पीएसटीएन को भी यूज करते हैं। और अगर मैन की बात करें तो मैन कोक्साइल केबल को, ट्विस्टेड पेयर को, फाइबर ऑप्टिक्स को, पीएसटीएन को भी यूज करते हैं। बैंडविड्थ की बात करें तो लैन की काफी लो होती है, वैन की हाई होती है, और मैन की मॉडरेट होती है। डेटा स्पीड की बात करें तो लैन की स्पीड सबसे अच्छी होती है, वैन की सबसे खराब होती है, एंड मैन की मॉडरेट टाइप में आती है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, लैन मैन वैन के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक था आज का हमारा, नेटवर्क टोपोलॉजी का और टाइप्स ऑफ नेटवर्क का। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि एनआईसी क्या होता है। तो दोस्तों एनआईसी आप लोगों ने नाम सुना होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ये एक्चुअली। तो ये क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाता है? तो ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर को टू बी कनेक्टेड टू ऑन नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर को नेटवर्क पर कनेक्ट करने के लिए अलाउ करता है, फिजिकली भी और लॉजिकल, फिजिकली भी और फंक्शनली भी। तो ये
इसका काम क्या रहता है, नॉर्मली कंप्यूटर को अलाउ करता है नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। किस किस फंक्शनैलिटी पे, फंक्शनली भी पूरा कनेक्ट करेगा और फिजिकली भी पूरा कनेक्ट करेगा। तो एनआईसी क्या रहता है, एक प्रिंटेड चिप होती है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो कि इंस्टॉल होता है वन ऑफ द एक्सटेंशन स्लॉट के अंदर इंस्टॉल किया हुआ होता है, और प्रोवाइड करता है, एक्चुअली इट प्रोवाइड्स अ पोर्ट टू विच अ नेटवर्क केबल इज अटैच्ड, यानी कि एक पोर्ट को प्रोवाइड करता है ये, जिसके अंदर हमारे नेटवर्क केबल को अटैच किया जाता है। ये एक एड ऑन कार्ड होता है, यानी कि एक्सपेंशन बोर्ड होता है, जो कि कनेक्ट करता है डायरेक्टली कंप्यूटर बसेस को, कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट बसेस को डायरेक्टली कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर देखें, अगर एक कंप्यूटर को, जैसे कि नॉर्मली इफ अ कंप्यूटर इज टू बी कनेक्टेड टू एन इथरनेट लैन, यानी कि कंप्यूटर को हम इथरनेट लैन से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इक्विपमेंट की क्या नीड होती है, इथरनेट नेटवर्क कार्ड की नीड होती है। और अगर ऐसे ही हम अगर एटीएम नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एटीएम नेटवर्क कार्ड की नीड होती है। तो ऐसे ही अगर हम नेटवर्क को कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें एनआईसी कार्ड की नीड होती है। तो ये प्रोसीजर रहता है एनआईसी के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट ओएसआई मॉडल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ये टॉपिक कवर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।